दोस्तों माता शबरी कौन थी और वो किसका अवतार थी, किसका इंतज़ार कर रही थी, किसने कहा था उनसे इंतज़ार करने के लिए। दोस्तों इन सब बातों पे आधारित ये वीडियो है। दोस्तों आपको चैनल अच्छा लगे तो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। दोस्तों माता शबरी के पूर्व जन्म की कहानी कि वो पूर्व जन्म में कौन थी इसको भी जानना चाहिए। दोस्तों जब श्री सीता जी का हरण हुआ तो राम सीता को ढूंढते हुए शबरी के आश्रम में आ गए। दोस्तों पद्म पुराण के अनुसार शबरी जी जो थी स्वर्ग लोक में एक अप्सरा थी। दोस्तों वो इंद्र जी के दरबार में नृत्यांगनों के साथ नृत्य किया करती थी। दोस्तों एक बार क्या हुआ कि जब इंद्र जी अपनी सभा लगाए बैठे हुए थे, सभी नृत्यांगनाएं नाच रही थीं, उतने में श्री विष्णु जी अचानक आ गए। दोस्तों विष्णु जी की अचानक आने से क्या हुआ कि सभी नृत्यांगनाएं जो थी वो नाचते नाचते अपना कार्य पूरा कर लिया उन्होंने, लेकिन एक जो अप्सरा थी वो श्री विष्णु जी पर मोहित हो गई और वो उनको देखती ही रह गई। दोस्तों नृत्यांगनाओं में से एक अप्सरा जो थी विष्णु जी को इतना ज़्यादा निहार रही थी कि वो ये भी भूल गई कि वो नृत्य कर रही है। दोस्तों ये देखकर इंद्र ने उस नृत्यांगना उस अप्सरा को श्राप दे दिया कि तुम जाओ, तुमको मृत्युलोक में जन्म लेना पड़ेगा। दोस्तों ये सुनकर अप्सरा ने बहुत विनती की और वो कहने लगी कि वो जैसे उसने श्री प्रभु को देखा वो उनको निहारने का मन कर रहा था। और दोस्तों इतना निहारने का मन कर रहा था कि मैं सब कुछ भूल गई थी। इंद्र जी ने कहा कि कुछ भी हो मैं अपना दिया हुआ वचन शाप वापस नहीं ले सकता, अब तो तुम्हें मृत्युलोक में जन्म लेना ही पड़ेगा। दोस्तों इंद्र जी ने कहा कि त्रेता युग के चौथे चरण में जब श्री भगवान विष्णु अवतार लेंगे तो उनके दर्शन से तुम मुक्त हो जाओगी और तुमको फिर से इंद्रलोक प्राप्त हो जाएगा। दोस्तों इंद्र के शाप से उनका जन्म मृत्युलोक में हुआ। शबरी ने इंद्रलोक में तुरंत उसके बाद वो मृत्युलोक में आ गईं और एक रानी के रूप में जन्म लिया। दोस्तों उनका नाम परमहेशी था। रानी बहुत ही रूपवान थी। दोस्तों धीरे धीरे उस रानी का विवाह ऋतुध्वज नामक राजा से हो गया। दोस्तों एक बार जो राजा थे ऋतुध्वज अपनी रानी के साथ कुंभ के मेले में त्रिवेणी तट पर गए और दोस्तों घाट पर स्नान किया। दोस्तों घाट पर राजा रानी ने स्नान किया। उसके बाद वो ऊपर की तरफ आ रहे थे तो उनकी पत्नी ने देखा कि मुनि और ऋषि हवन कर रहे हैं कुंभ के किनारे। दोस्तों रानी का भी मन हुआ कि वो भी हवन में शामिल हों। दोस्तों उन्होंने अपने पति से आज्ञा मांगी ऋतुध्वज से कि मैं भी इन मुनियों के साथ हवन करना चाहती हूँ। दोस्तों ऐसे में उस राजा ने कहा हम लोग राजा हैं, राजा शासित परिवार से हैं, इन मुनियों के साथ बैठ कर के हवन करने में तुम्हें शोभा नहीं देगा। दोस्तों बहुत कहने पर भी जो राजा नहीं माना और अपनी पत्नी को वापस ले आया। दोस्तों अब उसकी पत्नी जो थी, जो रानी थी, बहुत ही ज़्यादा नाराज़ हो गई और दोस्तों घाट पर आकर के रात में रोने लगी और दोस्तों विष्णु जी से प्रार्थना करने लगी कि हे देव मुझे अगले जन्म में ना तो रूपवान बनाना ना तो रानी बनाना, मैं एक बहुत साधारण बनना चाहती हूँ। और दोस्तों इतना वो चिंतित, इतना परेशान थी कि उन्होंने गंगा मैया से प्रार्थना की कि मुझे अपने आप में जगह दे दो और दोस्तों वो धीरे धीरे गंगा जी में समा गई। दोस्तों इस तरह उनका एक जन्म ख़त्म हो गया। दोस्तों अगले जन्म में जो वही रूपवान स्त्री थी वो अगले जन्म में भील जात की मुखिया के रूप में जो थे उनके घर में उनका जन्म हुआ। दोस्तों उनका नाम शमरा था, माता का नाम इंदुमती और पिता का नाम अज था। दोस्तों शबरी जो थी उनका बचपन से ही बहुत तेज बुद्धि की थी और दोस्तों वो इतनी तेज बुद्धि की थी कि वो जानवरों की भाषाएं समझ लेती थी और पशु पक्षियों की बातों को आसानी से समझ लेती थी, पशु पक्षियों की भावनाओं को समझती थी। दोस्तों पक्षियों के प्रति उनका विशेष लगाव था। दोस्तों उनका विवाह जो है
हुआ, जब उनके विवाह की बारी आई, धीरे धीरे वो बड़ी हो गई, तो उनके पिता ने क्या किया, बहुत से पशु पक्षियों को इकट्ठा किया। दोस्तों ये देख कर के वो बोली कि पिताजी ये आप इतने पशु पक्षी क्यों इकट्ठा कर रहे हैं। तो उनके पिता ने कहा कि बेटा तुम्हारे विवाह पर यही पशु पक्षी काटे जाएंगे और तुम्हारे विवाह में इसका भोज होगा। दोस्तों वो बहुत परेशान हो गई कि मेरा अगर विवाह ही न हो तो इतने पशु पक्षी नहीं काटे जाएंगे, क्योंकि उनको पक्षियों से बहुत लगाव था। दोस्तों जब वो जान गई कि पिता बहुत ज़िद्दी हैं और मेरा विवाह करेंगे तो ये सब काट डालेंगे, दोस्तों एक बार क्या हुआ, रात में उन्होंने बाड़ा खोल दिया और सारे पशु पक्षियों को उड़ा दिया। उनको बड़ी संतुष्टि मिली और दोस्तों वो भाग गईं जंगल की तरफ। भागते भागते वो बहुत दूर जा रही थी, वहीं ऋषिमुख पर्वत के पास गईं। दोस्तों वहाँ पर उन्होंने देखा कि 10,000 ऋषियों का एक आश्रम है। दोस्तों वो ऋषियों की सेवा करना चाहती थी। दोस्तों इसीलिए वो सुबह सुबह तड़के जाती थी, झाड़ू पोछा कर आती थी, सब्जी फूल सारी व्यवस्था जो संभव हो सकता था कर आती थी, पानी छिड़काती थी, पानी भर के रख देती थी। और दोस्तों जब ऋषि सो के उठते थे तो देखते थे ये सारा काम हो गया है, तो ऋषि बहुत परेशान हो गए कि आखिर ये कौन कर जाता है। दोस्तों वो ऋषि जो है जानना चाहते थे कि कौन आता है जो ये सारा काम आश्रम का करके चला जाता है। दोस्तों इस प्रकार एक दिन जो वहाँ के ऋषि थे बहुत जल्दी उठे और उन्होंने देखा कि इनको रंगे हाथ पकड़ लिया। कहा कि अच्छा तुम ही सारा काम करती हो। उसके बारे में सब डिटेल पूछा, तो जब पता चला कि वो भील कन्या है तो ऋषि ने उनको आश्रम में मना कर दिया कि तुम यहाँ की साफ़ सफाई भी नहीं कर सकती हो, और उनसे यहाँ से जाने को ले कहा। दोस्तों वो वहाँ से चली गई, काफ़ी निराश होकर के चली गई। दोस्तों जब वो जा रही थी तो आगे जा कर के उनको मतंग ऋषि का आश्रम मिला। दोस्तों मतंग ऋषि में ऋषि जी ने उनको अपनी पुत्री की तरह माना और उनको वहाँ रहने की आज्ञा दे दी। दोस्तों जब तक वो जिंदा रहे मतंग ऋषि तब तक उनकी उन्होंने सेवा की। उसके बाद जब मतंग जी समाधि लेने जा रहे थे तो शबरी को बुलाया और कहा बेटा एक दिन क्या होगा कि तुम यहीं पे राम राम करना और राम का इंतज़ार करना, और एक दिन राम आएंगे और तुमको मुक्त कर देंगे, शाप से मुक्त कर देंगे। दोस्तों बस मतंग ऋषि जो थे उन्होंने समाधि ले ली और जो शबरी जी थी वो रोज़ बाग से फूल तोड़ के लाती, पूरा रास्ता बनाती और वो डेली राम का इंतज़ार करती। उनको लगता था कि राम कभी भी आ सकते हैं और डेली वो राम के स्वागत के लिए तैयारियां करती। दोस्तों ऐसे ऐसे क्या हुआ, बहुत समय बीत गया, शबरी जी काफ़ी वृद्ध हो गई। दोस्तों एक दिन क्या हुआ कि वास्तव में राम और लक्ष्मण उनके आश्रम में आ गए। दोस्तों जैसे ही उन्होंने राम और लक्ष्मण को देखा उनको समझते देर ही न लगी कि ये तो श्री राम और लक्ष्मण हैं। दोस्तों शबरी इतना मस्त हो गई कि उन्होंने तुरंत जो है उनके लिए बेर तोड़ के लाए। दोस्तों जब वो बेर तोड़ रही थी तो उनको लग रहा था कि ऐसा ना हो कोई खट्टा बेर हो, तो पहले वो क्या करती थी, बेरों को चखती थी। जो बेर अच्छे होते थे, खट्टे नहीं होते थे, उन्हीं को रखती थी। दोस्तों इस तरह उनकी बेरों से डलिया भर गई। फिर वो श्री राम जी को खिलाने के लिए गईं, लेकिन वो ये भूल गईं कि जो बेर वो खिलाने जा रही हैं वो सब के सब जूठे थे, लेकिन श्री राम जी तो प्रेम के भूखे हैं। दोस्तों उन्होंने उनके जूठे बेर खाए। ये देखकर लक्ष्मण जी भी हैरान रह गए और दोस्तों श्री राम जी ने उनको दर्शन दिए और उनको मोक्ष देकर मुक्त कर दिया। दोस्तों इस तरह रामायण के कई पात्रों में इनको भी मोक्ष प्राप्त हुआ। अहिल्या को मोक्ष प्राप्त हुआ, केवट को मोक्ष प्राप्त हुआ, इनको भी मोक्ष प्राप्त हुआ। दोस्तों चैनल अच्छा लगे